लक्षद्वीप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा निशाना साधा जिसके लक्ष्य में मालदीव था और मालदीव के नए राष्ट्रपति थे। दुनिया में कहा जाता है कि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहां तमाम तरह की संस्कृति है, रहन सहन है, प्राकृतिक नजारे हैं। भारत में आप बर्फ की वादियां देख सकते हैं तो समंदर के किनारे का ये बीच भी देख सकते हैं। नदियां, पहाड़ भी हैं तो मैदानी इलाके भी हैं। पर्यटकों के लिए भारत किसी जन्नत से कम नहीं माना जाता है, क्योंकि किसी भी देश में इतनी विविधताएं, इतने मौसम और इतने प्लेसेस एक साथ नहीं होते। लेकिन हैरानी की बात यह कि हम में से ज्यादातर लोग अपने देश में पर्यटन छोड़कर दूसरे देशों में पर्यटन के लिए जाते हैं। आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अक्टूबर से लेकर मार्च के महीने में ज्यादातर लोग मालदीव या फिर श्रीलंका के बीच पर घूमना पसंद करते हैं। भारत से बहुत पर्यटक मालदीव की तरफ जाते हैं। मालदीव की जो कमाई है उसका 70 से 80% भारतीय पर्यटक देते हैं। भारत में कई लोगों के लिए मालदीव ड्रीम डेस्टिनेशन बन चुका है। ज्यादातर लोग अपने हनीमून, बीच हॉलिडे, आराम करने के लिए मालदीव जाना ही पसंद करते हैं और मालदीव जाने की सोचते हैं। और मालदीव की हसीन वादियां उन्हें अपनी तरफ खींचती भी है। मालदीव की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अगर तस्वीरें तो जल्दी दर्शकों को दिखाइए। मालदीव की ये तस्वीर आप मालदीव की देख रहे हैं। हालांकि इस वक्त ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये लक्षद्वीप की तस्वीर है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। लेकिन आप लक्षद्वीप की तस्वीर के बारे में आपको डिटेल से बताएं, लेकिन अगर मालदीव की तस्वीर है तो जरूर दिखाएं दर्शकों को कि मालदीव में किस तरह का नजारा होता है, पर्यटक क्यों वहां पर जाते हैं। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि लक्षद्वीप क्यों जाना चाहिए। इस वक्त आप जो तस्वीर देख रहे हैं, जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए। प्रधानमंत्री के दौरे से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है। प्रधानमंत्री के दौरे की तस्वीर आपने देखी। प्रधानमंत्री लक्षद्वीप में नजर आ रहे हैं। अब तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई वो मालदीव की नहीं बल्कि भारत के लक्षद्वीप की है। भारत में टूरिस्ट की ऐसी डेस्टिनेशंस हैं जो मालदीव जैसी जगहों को मात देती हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं। सोचिए, भारत के लक्षद्वीप में मालदीव से बेहतर नजारे, बेहतरीन बीच हैं, लेकिन फिर भी भारतीय पर्यटक मालदीव का रुख करते हैं। और शायद इसलिए प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप जाने का फैसला करते हैं। लोगों को यह बताते हैं कि हमारे देश में मालदीव से ज्यादा टूरिज्म की संभावनाएं हैं और मालदीव से ज्यादा अच्छे लोकेशंस हैं, अच्छे बीच हैं। जरूरत बस उस बेहतर डेस्टिनेशन को पहचानने की है जहां पर खुद प्रधानमंत्री गए। और प्रधानमंत्री जब लक्षद्वीप गए तो आपको यकीन नहीं होगा, पिछले 48 घंटे में लक्षद्वीप को गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पहुंचे लक्षद्वीप को लेकर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपना अनुभव क्या बताया, आपको सुनवाते हैं। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। मुझे विश्वास है जिसने एक बार यहां के सुंदर बीचीज को देख लिया वो दूसरे देश जाना भूल जाएगा। तो प्रधानमंत्री का क्लियर मैसेज है कि अगर आप एक बार लक्षद्वीप चले गए तो मालदीव जैसे बीच डेस्टिनेशन को आप दरकिनार कर सकते हैं, साइड कर सकते हैं, और ये विदेशों के बड़े बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन को टक्कर देखता है। अब आपको दिखाते हैं दरअसल एक तरह से कंपैरिजन कि मालदीव और जो भारतीय टूरिस्ट मालदीव में कितने कितने गए। 2023 में 209 और 198 भारतीय टूरिस्ट मालदीव पहुंचे। फ्लाइट का किराया जो था वो 12,000 के आसपास था। और मालदीव जाने वाले में सबसे ज्यादा भारतीय होते हैं, जबकि लक्षद्वीप में जो खाने का, रहने का खर्च होता है वो 2,000 से 5,000 के आसपास का होता है। अगर आप मालदीव जाएंगे तो फ्लाइट का किराया लगभग 30,000 रुपए का होता है और वहां रहने के लिए 7 से 10,000 रुपए का खर्च करना पड़ता है। जबकि लक्षद्वीप जाने के लिए कोई वीजा नहीं लगता, बस आपके पास आपकी आइडेंटिटी, आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए और कोई अलग से चार्ज नहीं होता है। जबकि मालदीव के लिए एक्सपेंस बहुत ज्यादा है। तो ये जो फर्क है ये बहुत बड़ा फर्क है और ये बताता है कि जहां एक तरफ मालदीव जाना मुश्किल है तो वहीं लक्षद्वीप पहुंचना बहुत आसान है। आपको पहले कोची पहुंचना होगा, कोची से डायरेक्ट फ्लाइट भी जाती है और कोची से आप बाय वाटर भी जा सकते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये मालदीव की तस्वीर आप देख रहे हैं। मालदीव में बड़े बड़े वो बनाए गए हैं, होटल्स बनाए गए हैं, बड़े बड़े टूरिस्ट स्पॉट बनाए गए हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाए गए, उसे उसी तरह से विकसित किया गया है। लेकिन दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं
वो आप लक्षद्वीप की देख रहे हैं। लक्षद्वीप प्राकृतिक खूबसूरत नजारों से भरा हुआ है। मालदीव में आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए गए, रेत भर भर के आइलैंड बनाए गए, तैयार किए गए, जबकि लक्षद्वीप में नेचुरल आइलैंड्स हैं। लक्षद्वीप एक ऐसी जगह है जहां पर आपको प्राकृतिक खूबसूरती मिलती है, कुछ भी बनावटी नहीं है। जबकि मालदीव में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे आइलैंड हैं, बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं जो पूरी तरह से बनावटी हैं और टूरिस्ट की जरूरतों के हिसाब से तैयार किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप जाने का मकसद भी यही था। लोकल फॉर वोकल का विस्तार करना प्रधानमंत्री मोदी का मकसद है। अगर आप भी लक्षद्वीप की तस्वीरें देखकर वहां जाने का प्लान बना रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि वहां कैसे जाया जाए, तो ये डिटेल्स भी हम आपको दे देते हैं कैसे लक्षद्वीप पहुंचा जा सकता है। सबसे पहले आपको केरल के कोची पहुंचने की आवश्यकता है। कोची पहुंचिए और उसके बाद कोची से पानी के जहाज से आप लक्षद्वीप, या फिर कोची से फ्लाइट लेकर आप अगाती आइलैंड, जो कि अगाती एयरपोर्ट जो कि लक्षद्वीप में है, वहां पर डायरेक्ट फ्लाइट से जा सकते हैं। कोची से लक्षद्वीप में अगाती आइलैंड पर आप सीधे फ्लाइट से लैंड कर सकते हैं और मिनिकॉय आइलैंड अगाती आइलैंड से जा सकते हैं। कल्पेनी आइलैंड यहां से जा सकते हैं, जो कि अपने आप में बेहद खूबसूरत है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद सर्च इंजन गूगल पर लक्षद्वीप पिछले 2 दिन से लगातार ट्रेंड कर रहा है। गूगल सर्च के मुताबिक 50,000 से ज्यादा लोग हर दिन लक्षद्वीप को सर्च कर रहे हैं और ये ट्रेंड का जो हम आपको ये ग्राफ दिखा रहे हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लक्षद्वीप को सर्च किया जा रहा है। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी ब्रांड के लिए ब्रांड एम्बेसडर माने जाते हैं, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत हो, चाहे वो भारत में बनी कोई चीज हो। इसलिए प्रधानमंत्री जैसे ही लक्षद्वीप पहुंचे, प्रधानमंत्री के लक्षद्वीप पहुंचने के बाद लक्षद्वीप ट्रेंड करने लगा। प्रधानमंत्री हमेशा से लोकल टूरिज्म को बढ़ाने की बात करते हैं। उनका फोकस टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ाने पर रहता है। प्रधानमंत्री भारत के लोगों से अपील भी करते हैं कि अपने परिवार के साथ 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन जाएं। वहीं विदेश में भी रहने वाले भारतीयों से पीएम ने भारत आने की कई बार अपील की है। आपको सुनवाते हैं। आज मैं आपसे एक छोटी सी मांग कर रहा हूं। हम कम से कम अपने परिवार के साथ भारत के कम से कम 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाएंगे। वहां कठिनाइयां होगी तो भी जाएंगे, वहां अच्छी होटल नहीं होगी तो भी जाएंगे। आपको याद होगा बीते साल नवंबर में भी पीएम मोदी ने भारतीय लोगों से कहा था कि जो विदेशों में जाकर शादी रचाने की जगह भारत में शादी रचाने की प्राथमिकता रखते हैं, उन्हें भारत में अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशन जाना चाहिए। और अब लक्षद्वीप जाना प्रधानमंत्री का, वहां छुट्टी मनाना, अपनी तस्वीरें शेयर करना, इसके पीछे भी प्रधानमंत्री का मकसद साफ है, टूरिज्म को बढ़ावा देना और साथ ही साथ मालदीव को क्लियर मैसेज देना कि मालदीव अगर भारत के दुश्मनों के साथ इंक्लाइन होगा तो मालदीव से बेहतर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इस देश में मौजूद है। प्रधानमंत्री का एक बयान आपको सुनवाते हैं। देखिए, भारत इतना महान देश है, भारत के प्रति हम लोग इतना गर्व करते हैं। आप कम से कम हर वर्ष 5 नॉन इंडियन फ्रेंड्स, इंडियन नहीं, 5 नॉन इंडियन फ्रेंड्स को हिंदुस्तान देखने के लिए भेजने का काम कर सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं। अभी से टारगेट कीजिएगा, हाँ इन 5 को तो मुझे हिंदुस्तान देखने के लिए भेजना है, और फिर उसको समझाइए। देखिए, हमारे यहां दक्षिण में ये है, तमिलनाडु में ये है, ओडिशा में ये है, बंगाल में ये है, जाइए। आपको कल्पना है दोस्तों, आप दुनिया की कितनी बड़ी ताकत बन जाओगे। वैसे प्रधानमंत्री के इस मास्टर स्ट्रोक से मालदीव चित हो गया। मालदीव में हाल में ही राष्ट्रपति चुनाव हुए, वहां पर चुनाव में मोइजू राष्ट्रपति चुने गए, लेकिन मोइजू का झुकाव चीन और तुर्की की तरफ ज्यादा है।